गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूं। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है विकास खंड भीमताल में। तो आज मुझे वहां जाना है प्रतिभाग करने के लिए और वहां पर विभाग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जनता से शेयर करनी है। और मौके पर ही वहां पर जो भी राशन कार्ड से संबंधित चाहे जो भी मामले हों, चाहे गैस से संबंधित हों, चाहे उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जो भी, चाहे राशन कार्ड में अपने यूनिट चढ़ाने हों, चाहे किसी का डिलीशन हो मेंबर का, तो ये सारी सुविधाएं जनता को प्रदान करने के लिए हम वहां पर जाएंगे और अपनी विभाग से संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वहां पर शेयर करेंगे कि किस तरह से देखिए सरकार द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता के लिए चलाई जाती हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, जो पात्र लोग हो उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके, और जो अपात्र लोग हैं, जो पात्रता की श्रेणी से बाहर हो गए हों, तो अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए हमें आवेदन दें ताकि हम पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो है गैस उपलब्ध कराई जा रही है। पीएचएच में हमारे जो राशन कार्ड बने होते हैं या अंत्योदय अन्न योजना में जो राशन कार्ड बने होते हैं, ऐसे लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा चलाई गई, तो इससे जनता को काफ़ी लाभ पहुंचा। तो ये सब जानकारियां मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आज। तो गाइज अभी सुबह के ठीक 10 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने कार्यस्थल, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे देख रहे हैं भीमताल लेक। मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, सब उसके बाद शिविर में आए, सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद में कहते साहब हमारा ये काम कैसे होगा। इस शिविर का उद्देश्य ये होता है कि अगर आपके जो काम हैं, आपको आज सारे विभाग यहाँ पर दिखेंगे, तो जो समस्या विभाग की आप लोग उनसे कहें। चाहे आपको राशन कार्ड के संबंधित कोई समस्या है, आपको पशुपालन से संबंधित कोई पशुपालन नहीं है क्या? पशुपालन नहीं इसमें। चाहे आपको कृषि से लेकर आपको उद्यान से लेकर के आपको जिस भी हमारे एनजीओ के लोग आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान यहीं पर करें। और अगर आप यहाँ से समस्या वापस घर को ले जाते हैं और अगले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए छोड़ते हैं, तो आपका आना फिर बेकार है। फिर तो आप ऐसे शिविरों में आए ना तो वो बेहतर है। किसी भी शिविर का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और उसके लिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं। और जहाँ पर भी ऐसे शिविर लगते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के अपनी भागीदारी करनी चाहिए। और जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा तो खुद भी उठाएं और अपने गाँव वालों को भी दें। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर आपको देखेंगे उज्ज्वला गैस का यहाँ पर एक वो लगा है, इंडियन गैस के लोग यहाँ पर। आप इंडियन अगर कोई आपके गाँव में कोई छूट गया है तो वास्तव में इसका पात्र है, तो उसको सबसे पहले आप उसका फॉर्म भरवाएं। आपका राशन कार्ड का यहाँ पर लगा, खैर अब तो बीपीएल या अंत्योदय बहुत मुश्किल से बन रहा, लेकिन फिर भी अगर उसका नंबर आएगा महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में, जो गरीब है आप उसका बीपीएल बनाएं, तब तो आपको कोई उसका फायदा है। कृषि से संबंधित आपका कोई समस्या आप उसके लिए कह सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, सारे विभाग यहाँ पर हैं। भीमताल विकासखंड में उपस्थित मंचा से सभी जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों से अधिकारी, कर्मचारी एवं क्षेत्रीय जनता जनार्दन, आप सभी का इस शिविर में, इस शिविर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के जुझारू कर्मठ युवा विधायक आदरणीय श्री राम सिंह कैड़ा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका इस शिविर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस विकासखंड परिसर में विधायक जी आपके साथ सर्वप्रथम स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री उमेश कलरिया जी भी पहुंचे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में विधानसभा भीमताल के माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी का आगमन यहाँ पर सुनिश्चित हो चुका है। आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा। जनपद नैनीताल में जो हमारी जो कार्यरत जो गैस एजेंसीज हैं, टोटल 23 गैस एजेंसीज हैं, जिसमें कि 4 HPCL की हैं हमारी और 4 BPCL की, 15 IOC की। इस कुल मिलाकर के 23 गैस एजेंसियों के माध्यम से हम गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थियों को जो गैस कनेक्शन जो वितरित हुए, फेज प्रथम में प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30,411 गैस कनेक्शन जारी किए गए और फेज 2 में 5,247 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। जानकारी देना चाहूँगा कि 91 पेट्रोल पंपे हैं जनपद में पूरे, उनके माध्यम से ईंधन उपलब्ध कराया जाता है उपभोक्ताओं को। और जो भी उपभोक्ताओं से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, चाहे वो बाजार में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनमें नियंत्रण की बात कहें तो विभाग का इसमें नियंत्रण रहता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का। आपको कि किस तरह से राशन कार्ड ऑनलाइन किए जाते हैं और आज हमारे पास लगभग 12-13 आवेदन प्राप्त हुए हैं मॉडिफिकेशन से संबंधित। जो हमारे राशन कार्ड में किसी का यूनिट उसमें वृद्धि होनी है या किसी का नाम कैंसिल होना है ऑनलाइन, तो ये सारे आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। अभी यहाँ पर हमारा काउंटर भी लगाया गया है। जो भी लोग यहाँ पर अपने आवेदन किसी तरह से मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका नाम चढ़ाना है अपने राशन कार्ड में, किसी पुत्री का विवाह हो जाता है, आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आज इस प्रकार के जो भी आप अपने आवेदन यहाँ पर हमें दे सकते हैं और मौके पर ही हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। और ये मैंने अपने विभाग से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपसे शेयर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। धन्यवाद बीजी, आपने खाद्य विभाग के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। मैं चाहूंगी यहाँ पर जितनी भी जनता है, जितने भी क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए हैं, तो 3 जनवरी को विकास खंड भीमताल में ये शिविर आयोजन किया जाएगा। तो आपके आस पड़ोस में जितने भी दिव्यांग हैं उन तक ये सूचना पहुंचा दीजिएगा कि अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बने और वो दिव्यांग कैटेगरी तो है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वो पेंशन वाला नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे भी अगर कोई लाभार्थी है जो कि ये योजना का लाभ लेना चाहते हैं या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो पूरी डॉक्टर की टीम यहाँ पे रहेगी, एलिम्को की टीम रहेगी जो कि आपके उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आपकी नाप वगैरह और आपका नाम नोट करवाएंगे। या उसके सिवा सर्विस सेक्टर में जैसे पर्यटन की बहुत संभावना है, या हैंडीक्राफ्ट की होती है, या कैंडल मेकिंग की होती है। हमारा नया स्टोर कीपर आया है, इससे कहीं ना कहीं आपकी आजीविका के बदले तो काम कर रहे हैं। और एक तो यह है कि उत्पादन बढ़ाना है और दूसरा जो है एक माहौल विकसित करना है। और इससे संबंधित हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, अगर कहीं कोई फैक्ट्री करनी है या कहीं आपको लगता है मार्केटिंग वगैरह के लिए सेंटर वगैरह करने हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप हमको उसमें सहयोग वगैरह करिए और अपना और अपने क्षेत्र में जितनी भी जनता है वो लोग अपनी आजीविका सुधारें। अधिक जानकारी के लिए हमारा एक स्टॉल भी लगा हुआ है, वहाँ पर सामान भी रखा हुआ है जो उसको आप उसका लाभ उठाएं। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो पशुधन बीमा योजना है। पशुधन बीमा योजना में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में जो BPL श्रेणी के लाभार्थी हैं, जो पशुपालक हैं, उसको 80% जो उसकी प्रीमियम आएगी, यानी मोटे तौर पर 50,000 का बीमा आप करेंगे, 1 साल का तो 400 रुपये लगेगा। उस 50,000 रुपये का बीमा आप 3 साल के लिए करेंगे तो 1100 रुपये लगेगा 1000 के लिए। मेरे कहने का मतलब है इस योजना का लाभ आप जरूर उठाएं। इसमें क्या हो रहा है, पशुपालन के लिए 1,60,000 रुपये तक की सीमित उसमें लिमिट सीमित है पशुपालक की, यानी कि 1,60,000 रुपये तक को आपके पास जो पशु है उसके आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन बनाए जा रहे हैं। आप हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक जी, भीमताल विकासखंड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृपया हमारे मंडल के महामंत्री योगेश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा। ये आत्मनिर्भर है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ज्यादा से ज्यादा हमारी मोदी सरकार की, धामी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले पाए। जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे सरकार के मूल मंत्र, हमारी सरकार आपके द्वार, इसको सिद्ध करता है। बार बार दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऐसे शिविर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लगाए जा रहे हैं। भीमताल विधानसभा अत्यंत दुर्गम है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि माननीय विधायक जी आज हल्द्वानी है, शाम को सुशीला तिवारी में दिखते हैं और कल को उखलकांडा जो कि चंपावत जिले के बॉर्डर पे है, वहां तक इनकी पकड़ रहती है। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और ऐसी चीजों को लेकर हमने आगे माननीय विधायक जी का मैं इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूं और साथ में आप समस्त जनता का आह्वान करता हूं कि हमारी योजनाओं का
केंद्र सरकार की योजनाएं का तो हम ही सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी जुड़े और इसका फायदा उठाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। आज हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय भीमताल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर मोदी जी के सपनों के अनुरूप विकसित भारत का निर्माण और भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में आज अपनी धाक स्थापित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। उस भारत की कल्पना कभी हमारे देश के लोगों ने नहीं सोची होगी, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के सपने को देख रहा है। सन 1947 में देश आजाद हुआ था और 2047 में भारत को विकसित भारत का जो हमारी देश की जनता ने सपना सोचा था, वो सपना 2047 तक पूरा होने जा रहा है। और इसी संकल्प यात्रा यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज हमारे ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर आयोजित किया गया है। सबको मैं एक माला में पिरोते हुए विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने सजोया था और उसी सपने के लिए आज रात दिन 24 घंटे माननीय नरेंद्र मोदी सोते नहीं है और देश के विकास के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए रात दिन लगे हुए। पहले लोगों को रोटी की चिंता होती थी, लोग कहते थे रोटी की चिंता करो, कहां सरकार के नारे लगा रहे हो। और आज किसी भी माता को और किसी भी बुजुर्ग को और किसी भी शहरी और ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को रोटी की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में फ्री का राशन पहुंचा रहे हैं। वो इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हमारे पर्वतीय मूल के कई राज्य हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमारा ही उत्तराखंड है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बंदरों का आतंक है, कहीं पर सुअरों का आतंक है, कहीं पर माताओं के लिए बुजुर्गों के लिए दूसरी परेशानी है। इसलिए हर परिवार को नरेंद्र मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं कि मेरे लोग कभी परेशान न हो, मेरे लोगों के सामने कभी कोई ऐसी नौबत ना आए कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को और मेरी बहन को और मेरी दीदी और ईजा को कभी भूखा सोना न पड़े। ये चिंता मोदी जी करते हैं, इसलिए हर परिवार को फ्री का राशन देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो परिवार भारतीय जनता पार्टी को प्यार करे न करे, चाहे वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, लेकिन आज पूरा देश का हर व्यक्ति, पूरे देश का हर परिवार मोदी जी का अपना परिवार है। अपनी माएँ हैं, अपनी माँ की तरह मानते हैं, अपनी बहन की तरह मानते हैं, अपने परिवार की तरह मानते हैं। सबको फ्री का राशन देने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में ये जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का हो सवाल हो, आज से 10 साल पहले हमारी सरकार को 9.5 साल हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 9.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन इस 9.5 साल के कार्यकाल में आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा कि कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो या सरकार ने कहीं पर कोई भ्रष्टाचार, कहीं पर कोई दलाली का नाम आया हो। और आज पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में, पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक गैस का कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। पहले हमारी माताएं जंगल जाती थी, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाती थी,
उसके बाद घर में चूल्हा चौका चलाती थी और फिर बच्चों के लिए खाना भोजन बनाती थी और धुएं से जिसकी उम्र अगर 80 साल की होती थी तो उसको 60 साल में उसको दमा का रोगी हो जाती थी, दमा का रोगी बन जाती थी आग को फूकते फूकते। और आज गैस है और कोई मेहमान घर में आता है 2 मिनट में बैठो और 3 मिनट में चाय बन के आ जाती है। ये मोदी जी का सपना है। और आज मेरे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर भी रोड नहीं थी, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो रेवेन्यू गांव हो कि जिस गांव में हमने रोड नहीं पहुंचाई हो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में हर गांव में हमने रोड पहुंचाने का काम किया है। और आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से वंचित रहा हो। अगर कोई गांव वंचित रहे तो उनको हम राज्य सेक्टर से और विधायक निधि से, आरईएस से या दूसरे मदों से उन गांव को रोड से उनकी कनेक्टिविटी जोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए 1200 टावर दिए हैं टेलीफोन के। 1200 टावर में से 150 टावर भीमताल विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। जहां पर टावर नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी टेलीफोन की नहीं है, तो वहां पर हम टावर लगा रहे हैं। अगर अभी भी कहीं पर कोई टावर लगाने हो तो हमें प्रस्ताव दें, हम वहां पर टावर लगा सकते हैं। ये सुंदर भवन बन रहा है, देखिए ये भवन मोदी जी के दिया हुआ पैसे का भवन है। ये पुष्कर धामी जी के दिया हुआ भवन, पैसों का भवन है। सुंदर भवन, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कैसी कलाकारी, कितना सुंदर भवन इंजीनियर ने तैयार किया है। तो इसलिए ये पैसा हमारी सरकार ने हर विकास खंड में दिया है। बीच में हमने धारी में भवन का उद्घाटन किया और उससे पहले होटल में किया था। और पिछले कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मैं विधायक था, तो रामगढ़ में मैंने भवन बनाया था। और इस बार भीमताल में इतना सुंदर भवन हमने तैयार किया है। ये सब पुष्कर धामी जी की देन है, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और हम सबको आज आप जाइए सुशीला तिवारी अस्पताल में, बेज अस्पताल में, और अपना बीपीएल कार्ड ले जाइए और अपना आयुष्मान कार्ड ले जाइए और फ्री में 5 लाख तक का इलाज हमारी सरकार हर व्यक्ति को, हमारी हर माता को, हर बहन को, हर एक बुजुर्ग को देने का काम कर रही है। हमने वृद्धा पेंशन हो, चाहे मैं एक सरकार के विधायक के रूप में, आप थोड़ा सा आए हैं, विधायक के रूप में, आपका शुभ नाम क्या है? और मेरी सरकार और माननीय पुष्कर धामी इसमें क्या है, यूनिट चढ़ानी है क्या? नरेंद्र मोदी जी की नहीं, ये सरकार राशन कार्ड में आपकी नाम हर समस्या नाम के चढ़ाना है ना? समाधान के लिए आपके साथ खड़ी है। बात को पकड़ने के लिए रात दिन लगे हैं, प्रयास में लगे हैं। ये यात्रा लगातार हमारी चलती रहेगी 2047 तक। जब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की इस बहुउद्देशीय शिविर में मैंने आपसे विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे शेयर करनी चाहिए। तो गाइज़, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक की जानकारी पहुंच सके। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।